सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गिलहरी के बारे में। गिलहरी तो आप सब समझ ही गए होंगे। तो गिलहरी क्यों विशेष है और गिलहरी के जो शरीर है उस पे 3 जो धारियां हैं, देखे होंगे आप सब। गिलहरी के शरीर पे ऊपर, पीठ के ऊपर ऐसे 3 धारियां हैं, 3 निशान हैं, लाइनिंग, जो बहुत ही सुंदर गिलहरी को बनाता है। गिलहरी देखने में उस लाइन के वजह से बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसके शरीर पे वो लाइन, वो धारियां कैसे हुई और गिलहरी इतनी प्यारी क्यों है? कुछ लोग जो इसको जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए है। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करते होंगे उनको भी भगवान के करुणा पर विश्वास हो जाएगा। माता सीता को लाने के लिए लंका जाना था और बीच में समुद्र जो है वो आड़े आ रहा था। समुद्र के वजह से राम जी और राम जी की सेना लंका नहीं पहुंच पा रहे थे। उस वक्त राम सेतु का निर्माण हो रहा था, राम सेतु बन रहा था। तो राम जी की तरफ से जितने भी उनके जो बांदर, भालू, सैनिक जो भी थे वो सब उस कार्य में लगे हुए थे और सब पत्थर ला करके और उस सेतु को बना रहे थे, सागर में पुल बना रहे थे। पता है कि जो राम नाम लिख करके पत्थर को रखा जाता था वो पत्थर डूबता नहीं था, वो पत्थर तैर जाता था। जिस वजह से समुद्र में पत्थर डूबे नहीं और सब राम नाम लिखा हुआ, राम नाम अंकित किया हुआ पत्थर उस समुद्र में डाले तो राम नाम के सहारे वो पत्थर भी तैर गए और समुद्र पे सेतु बन गया। तो जब सेतु बन रहा था तो सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार ला करके उसमें सहयोग कर रहे थे, वो पुल बनाने में, वो राम सेतु बनाने में। तो उस वक्त श्री राम जी खड़ा होकर के अपने सभी सेवक को, अपने सभी सेना को देख रहे थे और सबके भाव को वो अनुभव कर रहे थे और बहुत ही अंदर से प्रसन्न हो रहे थे कि कितने सच्चे भक्त हैं। वहाँ हनुमान जी भी थे, वहाँ सुग्रीव जी थे, वहाँ सभी थे, उनके जितने भी नल नील थे। तो वहाँ पे देख रहे थे कितने सारे बंदर सेना था उनका। तो वहाँ देख रहे थे राम जी कुछ देर से कि एक छोटी सी गिलहरी जाती है और बालू का कुछ रेत अपने मुख से उठा करके लाती है और वो सेतु पे डालती है और फिर जाती है और फिर लाती है। तो कई बार वो कईयों के पैरों तले कुचलने से बचती है और फिर जाती है और फिर लाती है। तो एक बार हनुमान जी के पैर के नीचे दबते दबते बच गई, हनुमान जी के पूंछ से थोड़ा टकरा भी गई, जिसके वजह से उसको थोड़ा चोट भी आया। तो ये सब देख करके भगवान तो कृपा निधान है, करुणा निधान है, वो तो परम पिता परमात्मा हैं, उनसे दयालु भला इस दुनिया में और कौन हो सकता है। तो जितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम है। तो जब श्री राम जी वो देखे कि वो छोटी सी नन्ही सी मासूम गिलहरी कितने के पैरों से बच रही है, ना जाने कब किसका पैर पड़ जाएगा उस भीड़ में, तो वो उसका तो प्राण ही निकल जाएंगे। और हनुमान जी का पूंछ से उसको थोड़ा सा लग भी गया तो वो थोड़ा सा उसको दर्द हुआ होगा, भगवान को महसूस हुआ कि वो घायल हुई होगी या उसको दर्द हो सकता है। तो भगवान उसको रोकते हैं कि रुको गिलहरी, तो वो रुकती है और भगवान उसको अपने हाथ पे उठा करके और अपने सामने लाते हैं। तब जाकर के, क्योंकि वो छोटी सी थी, तब प्रभु के सामने लाने के लिए प्रभु अपने हाथ पे उस गिलहरी को उठाते हैं और उससे बातें करते हैं। तो गिलहरी से पूछते हैं कि एक बात बताओ गिलहरी, क्या तुमको ये छोटा छोटा सा बालू का रेत लाने से ये पुल बन जाएगा? तो गिलहरी हाथ जोड़ती है, प्रभु को प्रणाम करती है और बोलती है कि नहीं भगवान, मैं ये जानती हूँ कि
कि ये मुझ जैसे इतने छोटे से सेवा से ये पुल निर्माण, राम सेतु का निर्माण तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे भी उस राम सेवक के नाम जोड़ा जाएगा, उस राम सेवक के नाम से जाना जाएगा, उस पुल बनाने में नाम जोड़ा जाएगा, उस पुल बनाने में सहयोग करने के नाम से याद किया जाएगा। मुझे अभक्त नहीं, राम जी का भक्त, मुझे राम जी का सेवक जाना जाएगा। इसलिए मैं ये कार्य में लगी हुई हूँ, यही तो मेरा कर्तव्य है। तो भगवान बोलते हैं कि क्या तुमको ये डर नहीं लगा कि तुम यहाँ इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इन लोगों के पैरों तले तुम कुचल जाओगी? तो बोलती है गिलहरी का जो जवाब है वो सुनिए कि हम 100 साल भी जिंदा रह करके क्या करेंगे जब भगवान के किसी कार्य में नहीं आएंगे। हमारा शरीर से जब भगवान का कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा तो मेरा वो 100 साल का जीवन भी किस काम का प्रभु। और मेरा एक दिन का भी अगर जीवन मिला हो और वो जीवन आपके सेवक रूप में, आपके कार्य करने में अगर मेरा प्राण निकल भी जाए, वो भी आपके सानिध्य में, आपकी उपस्थिति में, आपके नज़रों के सामने, तो इससे अच्छा मृत्यु भला और कहाँ और किसे मिल सकती है? इससे अच्छा मृत्यु और हो ही क्या सकती है? तो अगर हो भी जाए तो वो भी मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। तो इतना सुन कर के प्रभु अति प्रसन्न होते हैं और वो गिलहरी को जब हाथ में लिए हुए रहते हैं तो प्रभु प्यार से, प्रेम से उसको पीठ पे अपने ये 3 उंगली से इस तरह से सहलाते हुए उससे बातें करते हैं। और गिलहरी उतना पूर्ण समर्पित भाव से प्रभु से बात करती है। तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो वो 3 उंगलियां हैं वही उसके पीठ पे इस तरह से प्रभु जब कर रहे थे, उसको पीठ पे सहला रहे थे, तो प्रभु का हाथ के उंगलियों का निशान है, जिसके वजह से गिलहरी उतना सुंदर लगती है। और वो प्रभु का ही निशान के वजह से उस गिलहरी को राम भक्त के रूप में जाना जाता है और गिलहरी को अति ही शुभ माना जाता है। तो सोचिए, समझिए, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलते हैं, हमें सीखना चाहिए कि जब एक छोटी सी गिलहरी भगवान राम की सेवा करने से नहीं चूकती है और वो अपना जान को त्याग करके अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है और प्रभु के कार्य में साथ देती है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भगवान की कोई सेवा नहीं करना चाहिए? क्या भगवान का सेवा जो करने लायक है उससे हमें पीछे रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का जो भगवान कर्तव्य बनाए हैं अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप सबको पता है कि मनुष्य जीवन बड़ा ही अनमोल है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य जीवन का सिर्फ मात्र एक ही उद्देश्य है, वो है प्रभु की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर लेना। तो भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है? अच्छे कर्मों से, नाम जाप से, दया से। जितना ज़्यादा आप में दया होगा भगवान उतना ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जितना ज़्यादा आपका सत्कर्म होगा, जितना ज़्यादा आपका मंत्र जाप होगा, नाम जाप होगा, उतना ही जल्दी हमारा प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम और दान। तो जब जिससे जितना हो सके वो दान करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तो भव से पार होना है तो इस कलिकाल में भगवान के नाम का सहारा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, भगवान के नाम लेते रहिएगा। सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम जपते जपते जीवन बिता दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।